चलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एंड्रॉइड हैकिंग। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह एडवांस मेथड से एंड्रॉइड को हैक कर सकते हैं। तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है एंड्रॉइड हैक की, जिससे एंड्रॉइड टू एंड्रॉइड हैक करना बताया था मैंने। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि इस तरह एडवांस मेथड से एंड्रॉइड हैक कर सकते हैं, वो भी पीसी का यूज़ करके। लेकिन अभी तक आपने जिस स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी आरडीपी कनेक्ट कर लिया। आरडीपी कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने कुछ ये सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करने हैं। इन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप आरडीपी यूज़ करना चाहते हैं कर लीजिएगा। अगर आप अपने कंप्यूटर का यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेस्ट मेथड ये होगा कि आप आरडीपी का यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि लाइफ टाइम आरडीपी किस तरह बनती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये टूल हमने यहाँ अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना है। तो ये वाला मैंने इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद एक जावा का वर्जन, जो स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करना है स्टोर के लिए, वो आपने इंस्टॉल करना है। ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपने ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। तो सबके आपको डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने क्रोम ब्राउज़र या आपका जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर टाइप करना है लोकल टू नेट। तो इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप अपने इसको लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर लॉगिन पहले किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर इसको साइन इन करता हूँ। आपने इस पर एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर साइन इन कर लेता हूँ। साइन इन करने के बाद यहाँ पर अब आपने क्या करना है, इसका सॉफ्टवेयर ओपन करना है। तो इसका सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है अपने डाउनलोड्स में। यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ। तो इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी, जस्ट आपने इसको ओपन कर लेना है। आपने सिर्फ ये वाला जो टूल है हैकिंग के लिए, ये वाला इसको आपने इंस्टॉल करना है। और जावा का वर्जन जो स्पेसिफिक है वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर पहले से ही मैंने फॉरवर्डिंग सर्विसेज स्टार्ट की हुई है। तो यहाँ पर मैं लॉग आउट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैं Ctrl+L पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर लॉग आउट हो चुका है। मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ। अब ये और टोकन मांगेगा फर्स्ट टाइम आपसे। तो मैंने लॉग आउट कर दिया था, इसलिए मैंने दोबारा से मांग रहा है ये और टोकन। तो आपने वो कहाँ से लेना है, माई टोकन्स में जाना है। इसके डैशबोर्ड में जाने के बाद माई टोकन्स में जाने के बाद आपने ये वाला टोकन यहाँ से कॉपी करना है। जो आपका टोकन होगा आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ पर इसको पेस्ट करना है। एंटर पर क्लिक करना है। यहाँ पर कनेक्टिंग होगा। कनेक्टिंग होने के बाद आपने क्या करना है, माई टनल्स में जाना है। टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल पे आपने जाना है। यहाँ पर जाने के बाद मेरा टनल पहले से क्रिएट हुआ है। आपने टनल किस तरह न्यू क्रिएट करना है, क्रिएट टनल पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने प्रोटोकॉल जो सिलेक्ट करना है टीसीपी यूडीपी। सिर्फ टीसीपी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली रैट्स टीसीपी प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। कुछ जो रैट्स हैं वो यूडीपी टीसीपी दोनों का यूज़ करते हैं। तो अगर आप दोनों सिलेक्ट कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है। और टोकन आपने ये रहने देना है। आपने सर्वर यहाँ से ये रहने देना है। आईपी भी आपने ये रहने देना है। रैंडम सम डोमेन डोमेन भी आपने ये रहने देनी है। तो पोर्ट आपने यहाँ पर देना है अपनी मर्जी का, जो भी। जैसे मैं यहाँ पर 8484 देता हूँ, आप कोई भी दे सकते हैं। 48487474। तो 65,335 कुछ पोर्ट्स हैं, उनमें से आपने सेम टू सेम जो पोर्ट्स हैं वो हमेशा एम्प्टी रहते हैं। तो आपने उनको यहाँ पर टाइप करना है। ये टाइप करने के बाद यहाँ पर आपने क्रिएट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मेरा पहले से ही एक बना हुआ है टनल, तो मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा। टनल हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर ये हमारा टनल स्टार्ट हो चुका है। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, उसको भी यहाँ से कट करता हूँ।
तो नेक्स्ट टाइम अगर आप इसको कट करके दोबारा चलाएंगे तो ये जो आईपी है और ये पोर्ट नंबर हमेशा चेंज होता रहेगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर मैं ये टूल ओपन कर लेता हूँ। टूल ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एपीके बिल्डर के सेक्शन में चले जाना है। एपीके बिल्डर के सेक्शन में जाने के बाद आपने ये सारे ऑप्शन टिक कर लेने हैं। नहीं भी करेंगे कोई हर्ज नहीं, लेकिन करना बेस्ट है। ये करने के बाद आपने यहाँ पर आईपी डालना है। तो आईपी आप ये डाल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो हमने पोर्ट फॉरवर्डिंग क्यों की है? पोर्ट फॉरवर्डिंग हमने इसलिए किया है क्योंकि हम अपने नेटवर्क के बाहर भी कुछ एंड्रॉयड डिवाइसेस को हैक करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर आप अपने लोकल वाईफाई का आईपी यहाँ पर डालते और कोई पोर्ट नंबर डालते तो आपके नेटवर्क में जो यूज़र होना था सिर्फ आप उसको ही हैक कर सकते हैं। अब दुनिया में जहाँ पर भी एंड्रॉयड डिवाइस हो, पोर्ट फॉरवर्डिंग के जरिए हम उसको हैक कर सकते हैं। पोर्ट नंबर कौन सा डालना है? आईपी हमने डाल दिया है, पोर्ट नंबर हमारा ये है। तो यहाँ पर मेरे से ये कट हो गया था, तो कट होने के बाद जब मैंने इसको दोबारा ओपन किया तो यहाँ पर ये हमारा चेंज हो चुका है पोर्ट नंबर। इसको दोबारा यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अपना टूल ओपन करना है। टूल ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अब हमने यहाँ से पोर्ट नंबर कॉपी करनी है। अपनी पोर्ट नंबर हमारी 1162 है। यहाँ पर 1162 मैं टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पर ये टाइप करने के बाद ये हमारा सब कुछ सेट हो चुका है, आईपी और पोर्ट नंबर। हम बिल्ड पर क्लिक कर सकते हैं। तो बिल्ड जैसे करेंगे ये एक रैंडम एपीके जनरेट कर देगा। तो वो एपीके आपने अपने विक्टिम के एंड्रॉयड में इंस्टॉल करवानी है। इंस्टॉल करवाने के बाद वो जैसे इस पर ओपन करेगा आपको यहाँ पर विक्टिम कि फोन असेस हो जाएगा। लेकिन इसमें एक अच्छा फीचर हमारे पास जो है वो है बाइंड विद ओरिजिनल एपीके। तो अब इस फीचर का यूज क्या है? जैसे ही हम इस फीचर में कोई भी एपीके अपलोड करेंगे तो उसमें हमारा जो मलिशियस कोड है वो इंजेक्ट कर देगा। इंजेक्ट होने के बाद जैसे ही वो बंदा एपीके इंस्टॉल करेगा वहां पर हमारे पास उसके एंड्रॉयड की एक्सेस आ जाएगी। तो आप क्या सोशल इंजीनियरिंग का यूज करके करते हैं ये आप पर है। आप अच्छी सोशल इंजीनियरिंग करते हैं तो आप एंड्रॉयड हैक करने में सक्सेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बाइंड एपीके के दो मेथड हैं। एक है एक्टिविटी मेथड, डज नॉट वर्क ऑन ऑल एप्स। तो ये हर एपीके में काम नहीं करता। एक है बूट मेथड, इसके लिए डिवाइस रिस्टार्ट रिक्वायर्ड होती है। तो आप यूज़र से कोई एपीके इंस्टॉल करवा के उसको बोल सकते हैं कि एपीके जब काम करेगी कि जब डिवाइस रिस्टार्ट होगा। आप कोई भी कह सकते हैं नेटफ्लिक्स के एपीके में आप इसको बाइंड कर सकते हैं मलिशियस कोड को। कोई भी एपीके हो, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, उसको बोल सकते हैं ये प्रीमियम वेरिएंट है नेटफ्लिक्स का, प्राइम वीडियो का। तो वो जैसे इंस्टॉल करेगा आपके पास एक्सेस आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक्टिविटी मेथड यूज़ कर रहा हूँ, तो बूट मेथड मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा। तो यहाँ पर अब मैं जैसे ही ब्रोज एपीके पर क्लिक करता हूँ तो मैंने यहाँ से एक एपीके निकाल के रखी है। ये बात आपने याद रखनी है कि एपीके का साइज जितना बड़ा होगा ये उतना ही टाइम लेगा हमारा एक और एपीके क्रिएट करने में। तो यहाँ पर हमारा एपीके सिलेक्ट हो चुका है। मैं यहाँ पर बाइंड पर क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा बाइंडिंग में। तो यहाँ पर एपीके हो चुका है क्रिएट। यहाँ पर इसने हमें लोकेशन दे दी है। इस लोकेशन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर फाइंड करता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारी एपीके है। तो ये डेस्कटॉप पर मैंने इसको मूव कर लिया है। मूव करने के बाद मैं इसको रीनेम करता हूँ यहाँ से पहले। और यहाँ पर जो मैंने एपीके यूज की थी वो थी ओपन वीपीएन। यहाँ पर ओपन वीपीएन मैंने यहाँ टाइप कर, यहाँ पर मैंने अपना एंड्रॉयड फ़ोन ओपन कर लिया है अपने कंप्यूटर में ही। यहाँ पर मैं एपीके इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये एपीके है यहाँ पर जो ओपन वीपीएन के नाम से मैंने यहाँ एपीके लिखी थी। तो ये मैंने छोटे साइज़ की एपीके ली थी। जितनी बड़ी एपीके होगी उतना टाइम वो बनने में लेगी मलिशियस। ऐप यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो ओपन वीपीएन कनेक्ट यूज़र समझेगा कि कोई लेगिट ऐप है, जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो या आप कोई भी और ऐप आप यहाँ पर को बता सकते हैं।
यूज़र जैसे ही इसको ओपन करेगा तो सबसे पहले आपने यहाँ पर चले जाना है। इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पर ये वाला अपना एक ओपन कर लेते हैं हम अपना टूल जो है। ओपन करने के बाद आपने जाना है विक्टिम्स वाले सेक्शन में। विक्टिम वाले सेक्शन में जाने के बाद आपने यहाँ पर पोर्ट पर जाना है। आपने जो पोर्ट फॉरवर्डिंग की सर्विस क्रिएट करते हुए आपने यहाँ पर पोर्ट बनाया था वो यहाँ पर आपने टाइप करना है। जैसे मैंने बताया था 847474 कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। मैंने यहाँ 8484 बनाया था। यहाँ पर क्लिक करने के बाद लिसन पर क्लिक करना है। तो ऑलरेडी लिसनिंग और पोर्ट 8484 पर ही लिसनिंग कर रहा है। अब आपने क्या करना है, यूज़र जैसे ही ओपन करेगा आपने लिसनिंग पहले स्टार्ट कर देनी है, यूज़र के ओपन करने से पहले या इंस्टॉल करने से पहले। तो जैसे यूज़र यहाँ पर ये ओपन करेगा, ये हमारा ऐप बिल्कुल लिगिट लग रहा है कि ये लिगिट ऐप है। यहाँ जैसे यूज़र इसको यूज़ करता रहेगा और ये हमारा यहाँ पर विक्टिम आ जाएगा। तो विक्टिम हमारा यहाँ पर आ चुका है। विक्टिम हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब हम क्या क्या असेस कर सकते हैं उसका, ओपन द लैब पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर हम उसका कैमरा असेस कर सकते हैं, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, उससे हम फ़ोटो खींच सकते हैं। उस बंदे को पता भी नहीं चलेगा कि उसका कैमरा स्टार्ट है। हम फ़ोटो खींच सकते हैं कि वो बंदा किस जगह है या उसके सामने क्या है। हम हर जगह की फ़ोटो खींच सकते हैं। फाइल मैनेजर हम उसका असेस कर सकते हैं। फाइल मैनेजर में उसकी फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ यहाँ पर पड़ा होगा। माइक आप असेस कर सकते हैं उसका। तो आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग करके उसके फ़ोन में सेंड कर सकते हैं। उसकी लोकेशन लाइव जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। अगर उसका जीपीएस ऑन है आप यहाँ से उसका कॉन्टैक्ट्स असेस कर सकते हैं। एसएमएस अगर आप उसके मोबाइल से किसी को भेजना चाहते हैं, आपने उसका नंबर यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर एसएमएस यहाँ पर आपने टाइप करके सेंड कर देना है। जिस बंदे को भेजना है उसके मोबाइल से उसके नंबर से एसएमएस सेंड हो जाएगा। उसकी कॉल लॉग के वो किसको कॉल करता है सब कुछ आपको यहाँ पर असेस हो जाएगा। तो ये जो पिछली वीडियो था उससे थोड़ा एडवांस रैट है। तो अगर आप चाहते हो कि इससे भी एडवांस रैट बताऊँ आपको तो चैनल पर 3 के सब्सक्राइबर लाजमी कंप्लीट करें। तो एक और चीज़ बताना चाहता हूँ लास्ट में कि अगर यूज़र को ऐप पसंद नहीं आता तो वो इसको अनइंस्टॉल कर सकता है। यहाँ से सिंपल इसको क्लिक करके अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो इससे जो एडवांस रैट है उनमें ये फीचर भी है कि यूज़र एक दफ़ा इंस्टॉल अगर एपी कर ले तो उसके बाद वो अपनी मर्ज़ी से अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकता जब तक हम चाहें। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके।